हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल यूटिलिटी कॉमर्स पर। और हम आपको ये बता रहे थे कि इनकम मेथड उसका प्रिकॉशंस हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे। और आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि दूसरा जो मेथड है जिसको हम लोग सबसे लास्ट मेथड, उसके आगे वाला इनकम से जिसको हम लोग सबसे लास्ट मेथड कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर का मेथड। एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया खर्च करना। और आप बताइए, सोचिएगा कि सर खर्च करना तो फिर इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कहा इकोनॉमी में जितना 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 लोग खर्च कर रहे हैं ना हमारे पूरे देश में, सबके खर्च को अगर जोड़ देंगे तो कितना खर्च हुआ ये पता चल जाएगा हमको। और उसी से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि जितना खर्च किया गया ना हमारे देश में, इसका मतलब लोग उतना कमाए थे। तो उसी के थ्रू हम लोग पता करते हैं कि नेशनल इनकम जो है हमारे देश में खर्च करने वाले मेथड से कितना है, लोग खर्च कितना करते हैं। और उसी खर्च के मेथड से हम लोग इनकम कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम। और इसी एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसी को हम लोग यहाँ देखेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला चीज, एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करें, उसका फॉर्मूला हम आपको बताएं। उससे पहले ये उसको आसान बनाने के लिए, जो कि आपके लिए याद रखना आसान हो जाए, कि हमारे इकोनॉमी में आपको बताए थे, हमारे इकोनॉमी में 4 सेक्टर होता है। आपको पता है पहले से, ये बात हम आपको बता चुके हैं। और वो चारों सेक्टर कौन कौन सा होता है 4 सेक्टरल इकोनॉमी में? पहला का नाम होता है हाउस होल्ड या कंज्यूमर। क्या नाम होता है पहले का? हाउस होल्ड या कंज्यूमर कहते हैं इसको। दूसरा होता है प्रोड्यूसर या उसी को फर्म कहते हैं, मतलब कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। तीसरा होता है गवर्नमेंट, जिसको हम लोग सरकार कहते हैं। और चौथा होता है एक्सटर्नल या इसी को और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, कौन कौन 4 सेक्टर? पहला कंज्यूमर, दूसरा प्रोड्यूसर, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या एक्सटर्नल। ठीक है, ये चारों हो गया। अब देखिए, कहता है ये जो 4 सेक्टर है ना, इस चारों सेक्टर के द्वारा जितना जितना हमारे पूरे इकोनॉमी में खर्च किया जा रहा है, इस चारों के खर्च को अगर हम जोड़ दें तो हमको कितना खर्च हुआ हमारे पूरे देश में ये पता चल जाएगा हमको। हमारी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है ये पता चल जाएगा हमको। अब बोलेगा हाँ सर बिल्कुल पता चल जाएगा। अगर चारों मिला के पूरे देश में चारों सेक्टर आता है और चारों के खर्च को हम जोड़ दें तो हमको पता चल जाएगा ना कितना खर्च हो रहा है हमारे देश में। देखिए, उसी को चारों सेक्टर के द्वारा खर्च को हम यहां जोड़े हैं और सबका अलग अलग नाम होता है। कहता है क्या नाम होता है? पहला जो हाउस होल्ड और कंज्यूमर सेक्टर है ना, कहता है ये जब खर्च करता है ना, इसका नाम होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। और हर बार यहाँ फाइनल का यूज किया जाएगा। फाइनल वर्ड का मतलब यह इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल। यहाँ फाइनल लिखने का मतलब नॉट इंटरमीडिएट, आपको ये पता है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या इसी को पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं कभी कभी। कहता है कि जो हाउस होल्ड या कंज्यूमर खर्च किया, तो हम एक हाउस होल्ड नाम खर्च कर रहे हैं तो हमारा अपना खर्च है ना, इसीलिए इसको नाम दिया गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। कहता है फिर प्रोड्यूसर जो खर्च करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नाम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या इसको फॉर्मूले में लिखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको? इन्वेस्टमेंट, याद रखिएगा, किसको रिप्रेजेंट करता है? इन्वेस्टमेंट को। और इसी का ये जो प्रोड्यूसर खर्च करता है ना, इसका नाम है अलग, इसको नाम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, आपको हम पहले से बता चुके हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन इज आल्सो नोन एज, आप याद रखिएगा, नहीं भी जानते हैं तो कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ग्रॉस डोमेस्टिक का मतलब होता है हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है किया गया, इसी को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है। प्लस कहता है तीसरा जो है गवर्नमेंट सेक्टर है, वो भी खर्च कर रहा होगा। सरकार खर्च करती है ना, किस पे खर्च करती है? कहता है सरकार जो है राशन खरीदती है, बीपीएल में लोगों को बांटती है, खर्च करती है ना सरकार जो है। या हमारे देश में सरकारें जो है क्या कहते हैं कि बॉर्डर पर जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं उसको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, आर्म फोर्सेस का, वो खरीदती है ना सामान, वो खर्च करती है ना। इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देती है ना, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है। कहता है सरकार जो खर्च करती है उसका भी अलग से नाम है, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए। और दूसरा कहता है फिर एक्सटर्नल। और आप जानते हैं एक्सटर्नल सेक्टर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, और इसको बोलते हैं क्या? नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ एक्स माइनस एम लिखे हैं। ठीक है, आप यहाँ एक्स का मतलब एक्सपोर्ट से, यहाँ देखिए यहाँ हम इसको लिखे हुए हैं नेट एक्सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स फॉर एक्सपोर्ट और एम फॉर इंपोर्ट, यहाँ एक्स माइनस एम को यहाँ रिप्रेजेंट किया हम। ठीक है, अच्छा। तो ये चारों सेक्टर जो खर्च किया इसको जोड़ दे अगर हम, इसी को क्या कर दिए हम लोग? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्लस नेट एक्सपोर्ट, चारों को मिला के जोड़ दिए तो हमको पता चल जाएगा ना कि हमारे पूरे देश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसी एग्रीगेट को, इस चारों को जब हम जोड़ते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है। किस मेथड का फॉर्मूला है? एक्सपेंडिचर मेथड का। तो जीडीपीएमपी इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, अगर हम इसको पहले बोल दे तो आसान हो जाएगा आपके लिए, आप ऐसे याद रखिएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको पहले रख दीजिएगा। उसके बाद जोड़िएगा क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। आपके बुक में लिखा हुआ ऐसा मिलेगा, लेकिन आप क्या कीजिएगा, आसानी से याद रहेगा आपको, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये सॉरी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस नेट एक्सपोर्ट, चारों को जोड़ दीजिए। अब देखिए इसका शॉर्ट नाम हम लिखे हुए हैं, कहता प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसी लिखे हैं। क्या लिखे हम? पीएफसी, ठीक है। अच्छा, दूसरे को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को लिखे हैं जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसको लिखे हैं गवर्नमेंट फाइनल को जीएफसी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको लिखा है नेट एक्सपोर्ट एनई, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इधर ये जो हमारा जीडीपीएमपी, हम इस चारों फॉर्मूले को जोड़ दिए यहाँ पे, पीएफसी फॉर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीएफसी फॉर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जीडीसीएफ फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और एनई फॉर नेट एक्सपोर्ट। क्या हो गया? एनई फॉर नेट एक्सपोर्ट। कभी कभी क्या होता है, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, तो आपको दो चीज दिया रहेगा। क्या क्या? उसमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एक दिया रहेगा आपको, और ये चेंज इन स्टॉक दिया रहेगा। इस दोनों को जोड़ देंगे, ये बना देंगे और ये बना के यहाँ पर रख देंगे, फिर सबको जोड़ देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, है ना। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया रहे तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब फिक्स इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा, और चेंज इन स्टॉक का मतलब इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, चेंज इन स्टॉक को डायरेक्टली चेंज इन स्टॉक भी नहीं दिया रहेगा, तो क्या दिया रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ये पहले पढ़ चुके हैं आप। चेंज इन स्टॉक मींस होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यहां से निकाल लेंगे। अगर मानते हैं क्लोजिंग स्टॉक 200 रुपए का है, ओपनिंग स्टॉक 100 रुपए का है, तो दोनों को माइनस करके 100 रुपए निकाल दिए, और ये मान लेते हैं 500 रुपए का है, तो 500 प्लस 100 600 रुपए का ये आ गया, ठीक है। और मान लेते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000 का है, तो 1000 ये रख दिए, प्लस 600 ये हो गया। मान लेते हैं 400 रुपए का ये था, और 200 रुपए का नेट एक्सपोर्ट था। नेट एक्सपोर्ट में भी अगर आपको एक्सपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट मान लेते हैं 500 था, इंपोर्ट 200 था, तो कितना आ गया ये 300 का आ गया, 300 यहाँ रख दीजिए आप, ठीक है। और सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया ये 1000 प्लस 600 1600 प्लस 400 2000, अब प्लस 300, ये 2300 रुपए का क्या आ गया हमारा? जीडीपीएमपी। ये हमारा जीडीपीएमपी आ गया, ठीक है। और अगर आप इसको और आसानी तरीके से याद रख सकते हैं तो ये देखिए, तो हम इसको अगर कह दें कि ये हमारा जी है, जी फॉर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और पी फॉर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और एन फॉर नेट एक्सपोर्ट, ये ना यही है हमारा। अच्छा, हम इसको ऐसे रख सकते हैं जी जी एन पी, ये तो आसानी से ऐसे ही याद रख सकेगा, आप इसे शॉर्ट फॉर्म में याद रख लीजिएगा, उतना करने की जरूरत भी नहीं है। पीएफसी प्लस जीएफसी प्लस जीडीसीएफ प्लस एनई, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को जोड़ के हम बना देते हैं क्या? जीडीपीएमपी। और उस जीडीपीएमपी से जब आपको ये पूछा जाए कि अगर आपके पास जीडीपीएमपी है, अगर आपके पास जीडीपीएमपी आप कैलकुलेट कर लिए हैं जीडीपीएमपी, और इसमें से आपको नेशनल इनकम निकालना हो एनएनपीएफसी, तो इसमें कन्वर्ट करने आपको सिखाए हम, ऐसे करके कन्वर्ट कर दीजिएगा इससे, है ना। कैसे? ग्रॉस रेट बनाइएगा क्या, डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिएगा, डोमेस्टिक से नेशनल बनाइए क्या, एनएफआई जोड़ दीजिएगा, और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट बनाइएगा, एनआईटी जो है आपको माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये आपका था एक्सपेंडिचर मेथड। हम अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, और इसका प्रिकॉशंस भी अगले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। तो ये था आपका एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। फिर हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। हम लोग इसी तरीके से पूरे सिलेबस को पढ़ते रहेंगे, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब और वॉच करते रहिए। थैंक यू सो मच।